नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों तो हमें जो है हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भाजपा भारतीय जनता पार्टी कल शाम उसमें एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई। आप लोगों को भी पता हो ही गया होगा कि क्या खबर निकल कर आई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यभार कम करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त। जेपी नड्डा का कार्यकाल दोस्तों पिछले 2-3 साल लगभग लगभग 3 साल पहले, 2.5 साल पहले खत्म हो चुका है। उन्हें 6-6 महीने का बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पाने के कारण उन्हें बार बार 6-6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। दोस्तों, इस पद पर बिहार के बिहार के राजधानी पटना के बांकीपुर इलाके से विधायक, बिहार सरकार में मंत्री, पूर्व विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नवीन कुमार सिन्हा के बेटे नितिन नवीन को सौंपी गई। अब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते नजर आएंगे, क्योंकि जेपी नड्डा अपने मंत्रालय में व्यस्त रहते हैं। तो अब जो है भाजपा में नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, अमित शाह के बाद चौथे सबसे पावरफुल व्यक्ति नितिन नवीन बन गए हैं। नितिन नवीन ने जब राजनीति में आए थे तो उनकी जो परिस्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब तुरंत उनके पिता का देहांत हुआ था। और वो जो उनके पिता थे नवीन कुमार सिन्हा, वो जो है पटना पश्चिम के विधायक थे और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी थे। तो उनके देहावसान के बाद जो है उनकी सीट पर जो हुए उपचुनाव में 2006 में पटना पश्चिम से पहली बार ये विधायक बने। पहली बार विधायक बनने के बाद वो फिर लगातार उसमें से जो उन्होंने वो- नितिन नवीन की बड़ी बात ये है कि इन्होंने कभी भी चुनाव नहीं हारा है। नितिन नवीन पहली बार 2006 के उपचुनाव में जीते अपने पिता की सीट से, और वही सीट अब बांकीपुर कहलाता है, जो कि 2009 में फिर से पुनर्गठन के बाद राज्य में चुनावी विधानसभा के पुनर्गठन के बाद जब जो है पटना पश्चिम को बांकीपुर नाम दे दिया गया, तो फिर 2010 में नितिन नवीन बांकीपुर से जीते। 2015 में फिर से वो जीते, जब पूरे महागठबंधन की लहर थी नीतीश कुमार के विरोध में चले जाने के कारण, उसमें भी वो बांकीपुर से जीत कर आए। उसके बाद 2020 में फिर से वो बांकीपुर से जीते और 2025 में तो उन्हें जीतना ही था, क्योंकि इसमें तो नीतीश कुमार की लहर भी चल रही थी। और नितिन नवीन जो है वैसे भी बांकीपुर के एक लोकप्रिय विधायक। अचानक से पार्टी में उनका कद इतना बढ़ गया, जो कभी सम्राट चौधरी के परछाई में दिखा करते थे दिलीप जायसवाल की, और जो दिलीप जायसवाल और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री की परछाई बनकर दिखा करते थे, आज अचानक से उनका कद इतना बढ़ गया कि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बाद चौथे सबसे पावरफुल आदमी, जो कि वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद है उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें दे दिया गया है। यह कोई नई बात नहीं है दोस्तों। नितिन नवीन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी छवि बेदाग रही है। उनकी उम्र हालांकि बहुत कम है, 45 साल ही है। तो इस उम्र में, इतनी कम उम्र में भाजपा में कार्यकारी अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को नहीं अब तक मिल पाया है। अब तक के वो सबसे कम उम्र के कार्यकारी या अस्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा में बने हैं। 2006 में जब वो विधायक बने थे उसमें सिर्फ और सिर्फ वो 26 साल के थे, और आज वो 45 साल के हैं। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है,
और उन्हें अपनी ऊर्जा और अपना समर्पण जो है पार्टी के लिए देने के लिए जो है उनका आग्रह किया है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई दी है और बिहार का नाम बढ़ाने की बात कही है। भाजपा जो है उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री ने कि हमारे मंत्रिमंडल के ऊर्जावान जो मंत्री हैं उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद दिया गया है उसके लिए वे भी आभारी हैं। उनके लिए कई चुनौतियां होंगी और सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या वे जेपी नड्डा की तरह जो है मंत्रालय पकड़े रहेंगे या मंत्रालय छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करना है। क्या ये वो बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का काम कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें बार बार दिल्ली की जो उन्हें कार्य करने की जरूरत होगी। वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पथ निर्माण मंत्री हैं और उन पथ निर्माण मंत्री रहते हुए क्या वो राष्ट्रीय कार्यकारी बाकी पूरे देश के सारे राज्यों के कार्य देख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उनका नियुक्ति का आधार क्या था, उससे उनका जो है पूरे संगठन के साथ प्रेम भाव और उनके विचार जो है सभी को पसंद आते हैं। सभी के साथ मिलनसार मिलने मिलने में मतलब प्रेम अच्छी व्यवहार करने वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। युवा हैं, गठबंधन में जो है उनके चेहरे पर भरोसा है, कोई विवाद नहीं है, किसी से उनका झगड़ा नहीं होता है। वो मृदुभाषी हैं और सभी से अच्छे से बात करते हैं। उनकी ज़मीनी पकड़ है, कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छी पैठ है। सभी कार्यकर्ता उनसे बात करना पसंद करते हैं। किसी को भी वो नेगलेक्ट नहीं करते हैं, जो भी उनसे मिलने जाता है, उनकी बातों को वो सुनते हैं। वो अपने फ़ोन 90% फ़ोन उनके पास जो किया जाता है, उनके क्षेत्र से उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा या जनता के द्वारा, वो खुद उठाते हैं। अगर वो किसी कारण नहीं उठा पाए, उनके अगर पीए उठाते हैं, तो वो भी बाद में बात करा देते हैं। तो जनता से और कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए बड़ी चुनौतियाँ क्या होगी, वो पार्टी में सभी राज्यों में कई गुटे हैं उस पे नियंत्रण करना, बिहार एनडीए को भी मजबूत रखना, छत्तीसगढ़ में जैसे उन्होंने जीत दिलाई थी उसी तरह की जीत पश्चिम बंगाल और आने वाले चुनाव पश्चिम बंगाल और असम में दिलाना, पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक अपनी पार्टी का विस्तार करना, भाजपा के वरिष्ठ नेता और युवा नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करना। बांकीपुर से दिल्ली तक की उनकी यात्रा काफी लंबी रही है। वह काफी छोटी उम्र में विधायक बन गए थे अपने पिता के राजनीतिक रसूख के कारण। पिछले दिनों ही उनके नाम की जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनका कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। उन्होंने कई जगह पर भाजपा ने जो भी बड़ी जिम्मेवारियां दी हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ जैसे कठिन राज्य के चुनाव को जहाँ पे कि पूरा जो है कांग्रेस का दबदबा था, उस राज्य को कांग्रेस से छीनकर भाजपा को जिता कर दिया। तो उनकी नेतृत्व क्षमता की कायल थी पूरी पार्टी। और वो बिहार सरकार में भी उनके विभाग में जो जितने काम हुए हैं, उनके काम करने की क्षमता से भी पूरी पार्टी जो है आशान्वित है, आगे भी उनके उसी तरह से काम करने। दोस्तों नितिन नवीन जो है वो जो है हर किसी से आसानी से उपलब्ध है, हर किसी के मिलने जाने पे। वो अपने मंत्रिमंडल, अपने सहयोगी, अपने साथियों के साथ काफ़ी ज़्यादा घुलने-मिलने वाले व्यक्ति हैं। वो अपने सभी किसी भी व्यक्ति पर कभी भी वो गुस्सा नहीं करते हैं। वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी प्यार से बात करते हैं। यही उन्हें ख़ास बनाता है और शायद भाजपा का ये फैसला जो है भविष्य में बहुत बड़ा बनकर आए और नितिन नवीन के रूप में उन्हें एक बड़ा नया नेतृत्व मिल सकता है। क्या भाजपा उन्हें अस्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी या केवल कार्यकारी अध्यक्ष कुछ दिनों के लिए ही बनकर आ जाएगा? दोस्तों आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूँ रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में नए